लखनऊ से आगे मत निकलने देना। ट्रेन की चेन खींच के कहीं पे मारने लगना। अच्छा बताओ, अभी आपके कुछ सपने हैं जैसे करंटली कि मुझे ये करना है, या ऐसी कोई भी सपना हो कि मुझे ऐसा कुछ है? मेरा सपना कुछ नहीं है। मेरा सपना ये है कि मेरे को ये बनवा दे, 2 कमरे बनवा दे, और क्या है। 2 कमरे कैसे? पक्के कमरे? पक्के कमरे। जैसे आपने पर ये बात बोली कि हमको बुरा नहीं लगता है। नहीं, बुरा नहीं लगता। काफी ब्लंटली बोला कि बुरा नहीं। अरे कोई छक्का भी कहेगा, कोई हिजड़ा भी कहेगा, कोई जनखा भी कहेगा, कोई दीदी भी कहेगा, हम लोग उसका बुरा नहीं मानते हैं कभी भी। वो कह रहे थे कि पहले तो बोला कि हिजड़ा है, कि लेडीज है, कौन है, फिर जैसे पूनम आता रहा तो वेलकम टू नम ट्रेल्स, एक अधूरी कोशिश पूरी कहानी के साथ। तो आज हम उन लोगों का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जिनको हम थर्ड जेंडर भी बोलते हैं, यानी किन्नर या ट्रांसजेंडर। वो लोग जो एक अलग जेंडर होने की वजह से समाज से विलुप्त हो गए या अदृश्य हो गए, उनको समाज से कट कर रहना पड़ा। तो देखते हैं उनके साथ लाइफ में क्या क्या चैलेंज थे। ठीक है दीदी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल नम ट्रेल्स में, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको इतना टाइम दिया। तो दीदी सबसे पहले अपने बारे में बताइए, आपका नाम और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? पिथौरागढ़ से, सनीमा लाइन से। और आपका नाम? चांदनी किन्नर। चांदनी। घबराओ मैं जैसे नहीं, घबराने का। बचपन कैसा था आपका? अरे बचपन तो जैसा बीता वैसा बीता। मतलब फिर भी बताइए, जैसे याद है आपको बचपन कैसा था? बचपन में तो पहले को तो थोड़ा बहुत याद है, फिर बाद में तो नहीं याद है। पहले का याद है, मतलब आप थोड़ा बहुत याद छोटी था। उम्र में यहाँ हाँ, आगे थोड़ा थे? बहुत याद था। अब वो अभी नहीं, हमें यहाँ हो गए 15-16 साल, तो मुझे यही हो गए। अच्छा, 15-16 साल पिथौरागढ़ में? पिथौरागढ़ में जब मेरी गुरु लाई थी, हाँ हाँ हाँ। तब से यहाँ हूँ। कितने साल के थे तब आप? यही होते 20-22 साल। 20-22। और पहले उससे पहले मैं बाहर थी। बाहर कहाँ? खटीमा थी। खटीमा से पहले मैं उधर लखनऊ में थी, इटौजा में। अच्छा, मतलब टोटल कितने साल हो गए आपको? मुझे कम से कम तो हो गए होंगे 30-35 साल। 30-35 साल, मतलब छोटी उम्र पे ही आ गया था। तब तो आपको बचपन का कुछ याद नहीं है। बचपन यहीं बीता होगा डेरों में। डेरों में। अच्छा, वैसे डेरों का क्या होता है? जैसे मैं देखता हूँ कि हर जगह के अलग अलग डेरे होते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ डेरा है, तो हम लोगों के अलावा, जैसे हम 2 लोग हैं यहाँ, 2 लोगों के अलावा कोई तीसरा नहीं आ सकता है। अच्छा। जैसे मेहमानी के रूप में आएगा, जैसे चेला बनाया, जैसे हमारे ना होने के बाद चेला होगा, ऐसे दाद गुरु पर दाद गुरु, ऐसे चलता रहता पीढ़ी हम लोग। अच्छा, पीढ़ी दर पीढ़ी वही गुरु के बच्चे डेरे। और जितना एरिया उसके हिसाब से डेरे डिवाइड होते होंगे। तो डेरों की कुछ खरीद फरोख्त भी होती है बीच में, मैं देख रहा था कहीं पर ऐसा आया था कि वो बागेश्वर में हुआ था, यहाँ नहीं हुई हम लोगों ने। अच्छा, यहाँ आप लोगों ने नहीं किया मतलब। अच्छा, वैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ओम नमः शिवाय भी लिखा है। आपने किसने लिखा है? आपने लिखा है? नहीं, हमने नहीं लिखा। अच्छा। तो मास्टर था एक ढोलक वाला। अच्छा, उसने लिखा था भैया। तो आप भगवान वगैरह को मानते हो? हाँ, मानते हैं हम लोग, सबको है भैया, क्योंकि हम लोग हिंदू हैं। ठीक ठीक, तो हम सबको मानते हैं भैया। अच्छा, आपके हिसाब से जैसे अब आपको तो बचपन में कब रियलाइज हुआ ऐसे कि आप ऐसे अलग जेंडर से बिलोंग करते हैं? 10-12 साल की उम्र होगी। तो उससे पहले आपको यहाँ भेज दिया था डेरे में? यहाँ तो 15-16 साल हो गए यहाँ आए हैं। नहीं, पहले और जगह थे, जो और जगह थे आप। हाँ। तो आप कौन सी उम्र में आए, मतलब घर वालों ने जब दिया? 12 साल की उम्र से। तो घर वालों ने क्या बोला, ऐसा कुछ याद है उस टाइम आपको? अब दूर से मालूम हो जाता है कौन है कौन नहीं है। तो घर वाले तो सोचेंगे यहाँ से बवाल जाए। अच्छा, यानी खाली बबाल काटा उन्होंने। और क्या। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा आपके जीवन में, अगर आप ऐसे देखो तो? अपने सुकून है हमें। सुकून है बस। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसे कभी अजीब नहीं लगता है कि हम नॉर्मल लोगों के साथ रहते हैं? अब अजीब लगता है तो उसमें क्या करेंगे भैया। हाँ, ये भी है कि अब कर ही क्या सकते हैं। ये ना एक मुझे ऐसे दिक्कत भी लगती है हमारे समाज की कि सब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं वो जैसे जो होते हैं। हाँ, जैसे छोटी कास्ट वाले तो ऐसा ही होता है हमारे यहाँ। कोई मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं। तो ये होता है। कब तक इन चीजों को हम माने, कास्टिज्म माने, ये सारी चीजें? जब तक जिंदगी है तब तक मांगा नहीं खाना है, और क्या करना है भैया। अच्छा, अगर जैसे आपको एक मौका मिले कि
अभी आपको एक मौका मिले कि आप ये वाला काम छोड़ सकते हो और अपना कोई काम स्टार्ट जब करो, या पढ़े लिखे नहीं तो क्या, मतलब कोई आपको अपने अंदर काम दे, तो अब काम क्या करेंगे जाकर किसी के घर में? घर में नहीं है, ऐसे दुकान वगैरह में। दुकान में भी तो जब पढ़े लिखे होंगे तभी तो उसमें दुकान चलाएंगे हम, जब पढ़े लिखे नहीं तो कहाँ से दुकान चलाएंगे भैया? अच्छा, आपकी उम्र अनुमान मैं लगा रहा हूँ कि 35 के आसपास होगी, 30-35। 30-35 से ऊपर ही होगी। हाँ, 35 से ऊपर। तो आपको कभी ऐसे डर लगा अपने जीवन में, ऐसा कुछ? डर नहीं भैया, हमें लगा डर कुछ नहीं, कभी डर नहीं लगा? कभी नहीं डर लगा किसी भी चीज से नहीं? अच्छा, जैसे आप इस बारे में कैसे सोचते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी वाली चीजें किन्नरों के लिए ऐसे? जो पढ़े लिखे हैं वो नौकरी कर भी सकते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं वो क्या करेंगे नौकरी? अच्छा, जैसे ना बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम चलती हैं, जैसे एक स्कीम चलती है स्माइल करके चलती है, और एक स्कीम चलती है हमारी गरिमा गृह करके। तो इन स्कीम्स का लाभ वगैरह हुआ आपको कभी? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं हुआ? कभी नहीं। कभी आपने ट्राई किया पता करने का कि कैसे अप्लाई करते हैं? मैंने कैसे? पता भी नहीं किया, और यहाँ हम लोगों के पास कोई आया भी नहीं। मतलब फिर भी एक मन में नहीं रहता है कि हम एक अच्छी लाइफ जिए, अच्छा घर हो, एक अच्छा काम करें। अगर कोई अच्छा कोई नहीं आपके है पास आए, देखो कोई एनजीओ वाले आए या कोई लोग आए, वो कहें कि आपको आपसे मांगने का काम नहीं करना है, आप कुछ काम करेंगे, आपको उसका जो भी 10-15 हज़ार रुपये बनेगा वो मिलेगा, तो करोगे? अब क्या करेंगे बुढ़ापे भैया? नहीं ऐसे करोगे? ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है। वैसे जीते हर किसी का अपना अपना वो होता है। अब 10-12 हजार रुपये में क्या होगा? कहाँ से, जैसे अब हम लोग में सम्मेलन होते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, तो उनमें पैसा पड़ता है, गुरु दाद गुरु प्रदाद गुरु उनके नाम से उसमें सब देने को होता है, तो कहाँ से देंगे भैया? अच्छा, आप लोगों को आगे भी पैसा देना पड़ता है? क्यों नहीं, अपने गुरु दाद गुरु। अब जैसे कहीं अब हमसे सियाने खटीमा में है, या उनसे भी कहीं है, कोई मर गया तब भी उसमें हमें लोग सब मिलकर करेंगे, कोई दूसरा तो देगा नहीं, किन्ने ही सब मिलकर अपने जो कुछ मांग के लाते हैं वही करेंगे। अच्छा, मतलब आप इस कम्युनिटी से बाहर नहीं जाना चाहते हो? नहीं नहीं, अब क्या जाएंगे भैया? अगर मतलब पहले मौका मिलता तो जाते? पहले मौका मिलता तो चले भी जाते, अब कहाँ जाएंगे बुढ़ापे पे? अच्छा बताओ, अभी आपके कुछ सपने हैं जैसे करंटली कि मुझे ये करना है, या ऐसी कोई भी सपना हो कि मुझे ऐसा कुछ है? मेरा सपना कुछ नहीं भैया, मेरा सपना ये है कि मेरे को ये बनवा दे, 2 कमरे बनवा दे। हाँ। और क्या है? 2 कमरे कैसे? पक्के कमरे? पक्के कमरे। ये मतलब जमीन कैसी है? जमीन नाप तोल है, बेजूल है? नहीं, नाप तोल है। नाप तोल है। दादा गुरु के नाम पे है। तो कितना तक आप कमा लेते हो अगर मैं जान सकता हूँ तो? कमा लगा वो तो काम के ऊपर बात है भैया। ठीक हो गया, मतलब अंदाजन फिर भी अंदाजा क्या ऐसे होगा? अब खर्चा होता रहता तो उसे अंदाज तो रखते नहीं कितना कमाया कितना खर्च किया। अच्छा, और तो बस अब यही है कि घर बन जाए। घर बन जाए भैया। तो अगर घर बनाने के लिए आपको एक काम छोड़ना पड़े, अच्छी तनख्वाह मिले तो छोड़ भी देंगे, क्या है? ऐसा बोलो ना फिर, आप पहले छोड़ देंगे, क्या है? ठीक है। अब फिर पूरे इलाके में जाएंगे, कौन जाएगा भैया? जाएंगे तो हम ही लोग। अच्छा, जैसे आप कितने लोग तो विधायक चेयरमैन हो के वो बधाई करते हैं। हाँ, ठीक समझ रहा हूँ, बुलाते होंगे बधाई देने के। और क्या, बुलाते भी, नहीं बुलाते तब भी जाते हैं। गरीब है बेचारा, गरीब जैसा देगा, नौकरी वाला है वो नौकरी वाला जैसा देगा, और क्या। अच्छा, जैसे आप कह रहे हो कि आप 5 उंगली 5 बराबर नहीं होती है, मतलब घर देख के भी मालूम हो जाता है, और कोई नहीं भी देता तो उसका हम क्या करेंगे, चुपचाप भैया चले आते हैं, और क्या है। नहीं देगा खुश रहे, नहीं देगा हम गलत भी नहीं बोलेंगे। पीले जैसे हम लोग ताली बजाए नंगे हो, वो नहीं करते। हाँ, वहाँ को तो बहुत चलता है, जैसे वहाँ तो पहले दरवाजे पे जाएंगे, दे देना ताली बजाएंगे। वहाँ को तो बदतमीजी वगैरह भी बहुत करते हैं। उसके बारे में देखो कैसे मार के पैसे छीनते हैं, हम लोग वैसा नहीं, दे उसका भला ना दे उसका भला। यानी वही है कि 5 उंगलियां अलग अलग होती हैं, कोई किस प्रकार का। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं हर घर एक जैसा नहीं होगा, कोई बुरा भी मिलेगा, कोई कैसा भी मिलेगा कि तुमको किसने भेजा है, किसने बताया है, यही कहते हैं। कहीं कहीं तो कहते किसने बताया, मैं उसका ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। अच्छा, तुम खाली नाम उसका बता दो। अच्छा, और कई जगह अच्छे से आओ भगत भी करते होंगे। अरे कोई को बुलाते हैं, पैर छूते हैं भैया।
अच्छा, जैसे आपको अपने काम से अच्छा लगता है अपना काम? हाँ, ये काम हमें अच्छा लगता है और कुछ नहीं। अच्छा, जैसे अगर कोई छोटी उम्र का बच्चा हो, जैसे अभी वो 10-12 साल का है, तो आप, और सपोज उसको भी पता लगा कि वो थर्ड जेंडर से अलग जेंडर से, तो आप उसको क्या सजेशन दोगे कि उसको ये काम करना चाहिए या अपना कुछ पढ़ाई लिखाई करे, अपने इच्छा के अनुसार वो करेगा। और अगर जैसे कभी किसी के मम्मी पापा उसको लेके आ गए, जैसे आपके पास की, या किसी के पास भी, तो आप लोग उनको समझाते हो कि चलो आजकल तो जमाना आगे समझाते हैं। जब कोई कहता है कि हमें नहीं अच्छा लगता है घर में, जो जैसा होता है वैसे, कोई को तो बचपन ही में दे देते हैं। अच्छा, बचपन में पता कैसे चलता होगा? अब वो तो माँ बाप जान सकते हैं भैया, बचपन में मालूम होगा कि हाँ ये लड़की है कि लड़का है। अच्छा, ठीक ठीक। अच्छा, जैसे अगर आपके पास ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बच्चा आपके पास आए थर्ड जेंडर का, कि उसके माँ बाप भी नहीं मान रहे कि हम नहीं पढ़ा रहे हैं आगे ऐसा कुछ, तो क्या आप लोग भी नहीं कोशिश करते हो कि हमारे साथ रह के पढ़े, या हम लोग क्यों नहीं करेंगे कि ये लाइन छोड़े, इसमें क्या ही रहता है, ऐसे करके कोशिश क्यों नहीं करेंगे भैया? पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, जो तुम्हारे मन में है वो काम करो। फिर जैसे अभी उसने पढ़ा लिखा, उसके मन में जो आया, उसने जॉब करी है, कुछ भी अपना काम धंधा स्टार्ट किया, बट उसके बाद जैसे आपने बताया कि अगर किसी की डेथ हो जाती है या हमको आगे भी पैसा देना पड़ता है, फिर तो वो बाध्य नहीं होगा ना आगे पैसा? नहीं देना पड़ता है। जैसे अब, अच्छा, अब जैसे आप अपने रिश्तेदारी जाओगे, तो वहाँ आपकी विदाई करेंगे वो लोग, ऐसे हम लोगों में होता है। जैसे हम लोग जाएंगे तो पंचायत भी होती है। अच्छा, आप लोगों की पंचायत भी होती है? हाँ, पंचायत भी होती है। अब जैसे कोई दूसरा यहाँ नहीं मांग सकता है, ना हम दूसरे का मांग सकते, मेहमानी में गए तब तो उनके साथ चले गए, वैसे अपना अपना इलाका अपने अपने मांगते। नहीं, वो मैं समझ गया कि आप अपने अपने इलाके में मांगते हो, सब मैं कह रहा हूँ, एक कोई बच्चा है, उसने 12 साल का, उसको पता लगा कि वो थर्ड जेंडर है, ठीक है, आपके वहां आया वो, आपने उसको ये मांगने का काम ना करवा के पढ़वा लिया। पहले उसे पता लगाएंगे कि भैया कहाँ का है, कैसा है, चोर है, कौन है, कहाँ। 10-12 साल का है, चोर क्या होगा 10-12 साल में? नहीं, अरे बात को 6 साल के बच्चे चोरी करके भाग जाते हैं भैया। हाँ, ये भी हो सकता है। तो फिर सुनो, जिसका घर पता मालूम होता है उसी को इंसान लाएगा। ठीक, और आपने उसको पढ़ाया लिखाया, हाँ ठीक है, अब वो जॉब कर रहा है, वो जॉब करे, उसके बाद भी वो देगा? मैं पूछ रहा हूँ, कम्युनिटी में तो रहेगा ही वो तो रहेगा। अब दे, उसका मर्जी, ना दे उसका मर्जी। मतलब दूर भी जाए तो चलेगा? हाँ, यानी छोड़ सकता है कोई भी इंसान, ऐसा जबरदस्ती नहीं है कि करना ही पड़ेगा? नहीं। हाँ, वही जानना चाह रहा था। अच्छा, आजकल आपको सबसे ज्यादा खुशी कौन सी चीज देती है, जो चीज बहुत ज्यादा खुशी देती हो आजकल वो काम करके? ऐसा खुशी क्या, हमें लोगों को इतनी खुशी कि दूर से इंसान नमस्ते करता है, हाथ भी जोड़ता है, पैर भी छूता है, प्यार से देता है, मैं लेके आती हूँ। ये तो है नहीं कि हम किसी घर में घुस कर निकालेंगे जाके। कहने को तो जब तक माँ, जब बच्चा रोएगा नहीं तब तक माँ दूध नहीं पिलाएगी। ऐसे हम लोग कहेंगे नहीं तो देंगे नहीं, ये होता है। अच्छा, जैसे आपको ना कई लोग ऐसे भगवान का वो भी मानते हैं, वो दर्जा भी दिया है, और उसी के साथ साथ कई लोग ऐसे भेदभाव टाइप का भी करते हैं। जैसे एक बात बताओ, कोई तो बाहर ही बैठा लेंगे, उधर तो कोई अंदर बुला के बैठाते हैं, तो बुरा हम लोगों को नहीं लगता भैया। अच्छा, बुरा नहीं, तो आदत होगी। बुरा नहीं लगता है। बुरा क्यों नहीं लगता? आदत। कोई गाली भी कह दे तब भी संभाल करके चले आना है। हम तो 4 ही 6 लोग जाएंगे, वो तो पूरा गाँव होगा, मारेंगे। ये भी है। जैसे आपने पर ये बात बोली कि हमको बुरा नहीं लगता है, नहीं बुरा नहीं लगता, काफी ब्लंटली बोला कि बुरा नहीं। अरे कोई छक्का भी कहेगा, कोई हिजड़ा भी कहेगा, कोई जनखा भी कहेगा, कोई दीदी भी कहेगा, हम लोग उसका बुरा नहीं मानते हैं कभी भी। यानी आदत हो गई है, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ऐसे ही है लोग, उसमें हम क्या कर सकते हैं। मतलब ऐसी कोई बात बताओ जो लोग आपसे पूछते नहीं है, बट आप चाहते हो कि लोग आपसे पूछें। नहीं, ऐसा नहीं। कोई लोग कहते हैं कहाँ घर हुआ, कहाँ भाई भतीजे हैं, कि कौन है कौन नहीं है, पूछने भी लगते हैं। पूछने क्या है? अच्छा, आज तक आपने जीवन से क्या सीखा है, कोई सीख बताओगे? क्या है जीवन में? सीखा नाचना गाना, और क्या सीखा। अच्छा, नाचना गाने पसंद है आपको? हाँ, गा भी लेते हो आप? हाँ। कौन सा गाना गाते हो? गाना तो फिर कोई भी हो, एक सुना दो अगर कोई, चाहे हिंदी हो चाहे भोजपुरी हो, चाहे। फेवरेट गाना कौन सा है आपका? फेवरेट गाना कौन सा है पूछ लेते हैं। मैंने तो फेवरेट गाना तो जो से ध्यान में आ गया वही गाने लगे। अच्छा, वही गा देते हो? ऐसे मन नहीं होता क्या? कोई कहते हैं कि ये गाओ, खुद बताते हैं कि ये गाना गाओ,
तो वो गाते हैं। और डांस, डांस भी, डांस तो हाँ, वैसे ही डांस कुछ जब बजेगा तो डांस भी करेंगे, नहीं बजेगा तो डांस क्या, कोई कोई जैसे डीजे लगा देते हैं तो उस पर डांस कर देते हैं और क्या। कभी गायक नहीं बनना चाहते थे आप? भैया गायक नहीं बनना चाहते थे। अच्छा, खाली मजे के लिए गाते हो? हाँ मजे के लिए, अब जैसे इंसान कहता है एक दो गाने गा दो, शगुन कर दो, तब गाते हैं। ठीक ठीक। अच्छा, अगर आपको अपना जीवन एक किसी गाने पे पिरोना हो, कोई गाना डेडिकेट करना हो अपने जीवन के लिए, या कोई एक वर्ड डेडिकेट करना हो, कुछ नहीं। तो आपको तो याद ही नहीं है कि आप यहाँ कब आए ना वैसे? नहीं यहाँ आए तो मुझे ध्यान है। नहीं, वहाँ कब थे, मतलब पहली बार वो नहीं, वो कब आए? वो नहीं। और कभी कोई ऐसी घटना देखी है आपको जो बहुत अप्रिय लगी, बहुत दुख हुआ वो देख के, आपके किसी साथ वाले के साथ हुआ होगा ऐसा? घटना तो महाकुंभ गए थे हम लोग, तो हमारे साथ भी हुआ था घटना। अच्छा, क्या हुआ था? वहां जैसे संगम घाट पे नहा के चले, तो हमारे साथ वाली थी, यहाँ सिलथाम में रहती है, हाँ, बता रहे थे आपका। तो हम लोग यहाँ से तो गाड़ी से गए, वहां मेले में जाके बिछड़ गए। वो बोले कि हम चल नहीं पाएंगे पैदल, हम बाइक से आ जाएंगे, तुम चलो मम्मी। हमने ठीक, हम लोग चल रहे हैं पैदल। हम लोग नहा के वहां चले, वहां से जिधर से गए रात में गए 2 बजे, उधर से रोड ही बंद, उधर जाए तो उधर बंद, उधर जाए तो उधर बंद। हमारा दिमाग ही हट गया। वहां से पैदल चलते चलते दिन के 10-11 बज गए, तो हम लोग वहां पहुंचे, क्या नाम इसमें, इलाहाबाद में। वहां से ट्रेन पे बैठे लखनऊ के लिए, हाँ यहाँ के लिए शाहजहानपुर के लिए बैठे। उनका इधर से निकल जाएंगे बरेली होकर। तो वो पीछे 2 लोग, एक औरत थी एक आदमी था। अच्छा, वो लग गए आपके पीछे? हाँ। तो अकेले थे आप उस टाइम? नहीं, 2 लोग थे। अच्छा, आदमी और आप? नहीं, हम थे, एक मेरे गांव के नहीं। अच्छा, दूसरी। एक वहां तो बिछड़ गए, वहां बिछड़ गए, गाड़ी, ये लोग गाड़ी में नहीं गए, हम वहां बिछड़ गए। वहां से पैदल चलते चलते हाल खराब हो गया, पैरों में छाले पड़ गए। फिर वहां जब ट्रेन में बैठे तो उस सीट पे आदमी बैठा था, इधर औरत बैठी थी, वो बार बार हमें को देखे। भैया शक तो हो जाती है, जब हमारे जगह घूमने पर है तो हमें बोली भोजपुरी, पंजाबी, नेपाली, हिंदी, पहाड़ी सब समझ में तो आता ही है, समझते रहे। अच्छा, आपस में बात कर रहे होंगे? वो आपस में बात कर रहे हैं। जब लखनऊ में क्या बात कर रहे थे वो, ऐसा कुछ? वो कह रहे थे कि पहले तो बोला कि हिजड़ा है, कि लेडीज है कौन है, फिर जैसे फोन आता रहा तो हम बात करने लगे फोन में, तब वो समझ गए कि ये किन्नर ही है। अब उसने कहा किडनैप इनको करना है। अच्छा, लखनऊ स्टेशन की बात है। अच्छा, तो हम उतरे स्टेशन से, सीढ़ी के पास में साल ओढ़ के लेट गए, दोनों लोग लेट गए ओढ़ के साल। वहां पे वो जाके उसने सब कैमरा चेक किए, किधर गए। उस औरत से कहा कि तुम यहीं देखना किधर जाते हैं। उसने सब पूरे लखनऊ में कैमरा चेक किए, रेलवे स्टेशन की। फिर वो आया वापस, कहीं गए तो बाहर तो कहीं नहीं गए, इतने ही बीच में है। अब भैया वो उठा के, उठो जितनी पब्लिक थी सबको उठा के देखें, कहाँ जाना, उठो ट्रेन आ गई, उठो जाओ। फिर जब हम 2 लोग बचे तो एक उसने पब्लिक से कहा, औरत ने, कि इनका जरा चद्दर खींचो। तो बोला कि हम नहीं चद्दर खींचेंगे, और चद्दर खींचेंगे क्या, मन को मारने लगे तब। अच्छा, तो उसने नहीं खींची चद्दर। फिर वो औरत पीछे से घूम के आई, बैग में रखा था पीछे, पनीर प्रसाद भी था, बैग की चेन फैल थी, प्रसाद वो पकड़ के खींच के भागी है। फिर हम उठ के ताली बजाने लगे। फिर ताली बजाने लगे तो हमने कहा कि मुझे मालूम है कि चोरी करना चाहते तुम लोग। तो वो पुलिस भी वहां खड़ी, कोई नहीं बोल रहा। फिर वो कहा कि नहीं, उधर बाहर जाओ, बाहर चौकी है, बाहर चौकी में जाओ। हमने चौकी में जाए तो 4-6 लोग होंगे, हम अकेले 2 लोग होंगे, तो हम लोगों को तो पता नहीं कहाँ खींच के ले जाएंगे। हम नहीं गए। तब तक ट्रेन उधर के लिए, बनारस के लिए जा रही थी। हम वहां से उठे, ट्रेन में घुस गए।
उसने दूसरे आदमी लगा दिए पीछे स्टेशन पे बनारस के लिए। बनारस पहुंचे जाके हम सुबह 4 बजे 5 बजे 5 बजे बनारस पहुंचे। बनारस से फिर वहाँ से चले हैं तो फ़ोन करा हमने कि हमारे पीछे ऐसी सी बात है और देखो पता नहीं कैसे निकल पाते हैं नहीं निकल पाते हैं। अच्छा। तो फिर उधर से ट्रेन में बैठे 8 बजे बनारस से। अब वो दूसरे पीछे लगे। फिर उसने वीडियो कॉल दिखाया हम लोगों को तो अपनी भाषा में बोला कि इनके पास जेबर को बिक्खो कहते बिहारी। तो हमारे से पहले बैठे थे भैया तो कहा कि अपनी भाषा में उसने कहा कि बिक्खो इसके पास बहुत है और लखनऊ से आगे मत निकलने देना। ट्रेन की चेन खींच के कहीं पे मारने लगना बाद में तो देखा जाएगा। वहाँ भैया हम रायबरेली से पीछे वहीं ट्रेन से दिन में उतर गए। फिर वहाँ से ऐसे इधर उधर बच्चे फिर मैंने गाड़ी को फ़ोन किया तो लखनऊ में गाड़ी आई। फिर लखनऊ से आया हम इधर। उधर चोरी ज़्यादा होती है। यानी चोरी करना चाह रहे थे बेसिकली। हाँ चोरी क्या मर्डर भी हाँ मर्डर कर सकते थे वो तो ऐसे बच गए। फिर हमारा तब वही है कि जैसे अब अगर कोई और होता हाँ। रेलवे स्टेशन में जैसे आपने बताया तो पुलिस उसकी मदद करती। पुलिस भी सब मिली होती है भैया। अच्छा। सब मिली पुलिस भी मिली पुलिस भी मिली मुझे सब मालूम। जैसे और डेरों में ऐसे मैं ऐसे कहीं देख रहा था कि डेरों में काफी ऐसे कभी कभार मारपीट भी हो जाती है। वो मारपीट होती है जैसे कि अब इलाके के चक्कर में मारपीट होती है। अब जैसे जैसे आप हो आपके 2 बच्चे हैं तो आधा आधा तो लेंगे। अब कोई कोई कहते कि नहीं सब हमें चाहिए। अब ऐसे होता है वो कहीं कहीं तो मॉडल भी हो जाते हैं। अच्छा। और क्या बच के रहना है मतलब। हाँ मेरे पास क्या है मांगो खाओ बस और क्या है। हम इतना बड़े हैं नहीं। हाँ आपका तो अभी यहाँ पे छोटा ही है और क्या। अच्छा कोई अगर किसी पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज देना चाहोगे जिनके बच्चे अभी 3rd जेंडर में हो क्या करना चाहिए उनको? हम मैसेज कर ही नहीं पाते हैं यार। नहीं कुछ ऐसे कि पढ़ाओ अपने बच्चों को जरूरी नहीं है तो कहते तो है कोई मालूम होता तो कहते हैं ये नहीं मालूम तो क्या कहेंगे। तो आपको क्या लगता है ये सिस्टम जैसे जो मांगने वाला सिस्टम है ये खत्म होगा कभी आपके हिसाब से? भैया देखो मतलब मांगे कोई तो कोई मांगेगा ही बंदा ये जेंडर मांगना बंद कर दे। नहीं कोई मांगेगा ये क्योंकि सतयुग से ले आ रहा है अभी की बात नहीं है। वो तो मांगेगा अब जैसे कोई ज्यादा देगा कोई कम देगा कोई नहीं भी देगा मगर मांगना इंसान थोड़ी छोड़ देगा। कोई देता है कोई नहीं देता है बस और क्या है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दे उसका भला ना दे उसका। अच्छा बताओ आप जैसे आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? आपकी ताकत क्या है जीवन में जो आपको लगता है कि आप सरवाइव कर जाओगे कभी भी? ताकत क्या है हमें तो ताकत लगती है कि हम ताकत है मुझमें। मतलब ऐसी ताकत जैसे कि कोई भी कठिनाई आ जाएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं चीजों का उत्तर ढूंढता हूँ तो मैं निकल जाऊंगा बच के। तो आप कुछ ऐसी क्वालिटी होगी। 1-2 आदमी को तो मैं मार ही सकते हैं। शारीरिक ताकत। 1-2 लोगों तो मार ही सकते हैं। और सबसे ज्यादा डर क्या है आपका अपने जीवन में? कुछ है डर वगैरह? डर कुछ नहीं किसी से नहीं डरते? किसी से नहीं डरते हैं। डर खाली सिर्फ ऊपर वाले से। तो कह रहे थे आप उस दिन लखनऊ में डर। हाँ तो हाँ भैया जिसके पीछे इतने लोग लगे हो 3-4 औरत और 3-4 आदमी। अच्छा औरत भी थी? औरत भी थी हाँ औरत भी थी भैया। ठीक है दीदी। बाकी अगर यहाँ पिथौरागढ़ में आपको किसी ने बधाई के लिए बुलाना हो तो आपका नंबर हम उसमें डाल देंगे। नहीं बुलाना हो तो नंबर डाल देना। यानी यही करोगे आप? और क्या करेंगे भैया। ठीक है वही है कि अब हर कोई एक उम्र बाद सेटल हो ही जाता है। वही है कि आप यही मानते होगे कि ऐसा ही लिखा है हमारी किस्मत में जो था वो है। फिर मैं वही चीज दोहराऊंगा जो अभी मैं कह रहा था कि चिंता है तुम्हारा कोई तो उस वक्त आंखों से आंसू नहीं सोला निकलना चाहिए। है बहुत अंधेरा अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। कि कब तक हम इन रूढ़िवादी सोचों के पीछे चलें कि ये जाति है ये लैंगिक भेदभाव हो गया सब जिसका जो मैंने संविधान के अंदर हर जगह चाहे पंडित हो ठाकुर हो भंगी हो
मुसलमान हो, हमें तो सबके यहाँ जाना है भैया, और सब देते हैं। कोई नहीं भी देता तब भी हम गलत नहीं बोलेंगे, चुपचाप चले आएंगे। इच्छा है दे दिया, नहीं इच्छा है तो चले आएंगे, क्या है। चलो मैं एक घर नहीं मिलेगा दूसरा घर मिलेगा। चलो मैं फिर से उसी क्वेश्चन में आता हूँ कि आपकी अभी के टाइम में इच्छाएं क्या है? केवल ये इच्छा है कि यहाँ पे एक हाँ, इच्छा तो होना चाहिए बस, और कोई इच्छा नहीं। अब ऐसी मतलब बाकी ऐसी कट जाएगी? बाकी तो कट जाए, आधी कट गई आधी, और अब फिर पता नहीं कब। पैसे वगैरह तो होंगे आपके पास इतना कि 2-2.5 लाख में तो बन जाती है छत? नहीं तो इतना कहाँ, अकेले हमारा होता तो बन जाता है। हाँ। अब हम 3-4 लोगों का हिस्सा पड़ता है, फिर बाहर ही आते हैं, अब दिवाली में आएंगे तो उनको भी देने को पड़ेगा, ऐसा है। अकेले तो होता तो अब तक बन गया होता। मतलब अकेले आप सक्षम हो गया, आप बना दोगे? हाँ, क्यों नहीं बना देंगे। 2.5-3 लाख में तो 2 कमरे बन जाएंगे, 2 नहीं तो 1 तो बन जाएगा, कमरा किचन बन जाएगा। और क्या। चलो ठीक है दीदी, बाकी कैसा लगा आपको हमसे बात करके? आप तो खुश हो गए अपने जीवन में? अच्छा लगा जीवन में खुश है, हम सबसे मिलकर भी हम खुश रहते हैं। अच्छा हाँ। अच्छा चलो, आपको सपोज मुझे कोई एडवाइस देनी हो, एडवाइस मतलब कोई सलाह देनी हो, तो क्या सलाह दोगे? क्या सलाह दें भैया? कुछ भी। अपने जॉब करो, अच्छे से अपने माता पिता की सेवा करो। कैमरा बंद कर देते हैं तो? नहीं कैमरा अपने चलाओ, अच्छी जॉब करो, अपने माता पिता की सेवा करो, बस और क्या है। अपने पढ़ लिख के अपने शादी ब्याह करो। माता पिता में तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छा दोस्त बन जाऊंगा, अच्छा भाई, अच्छा मामा, अच्छा भतीजा, बट अच्छा बेटा नहीं बन पाऊंगा। ऐसा है ना कि मेरे को अपने विचारधारा और उनकी विचारधारा ना थोड़ा भेद होने लगा है। अच्छा, माँ बाप से? हाँ, अब मैं अपनी विचारधारा उन पे थोप नहीं सकता, बट वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो थोपे। नहीं देखो, माँ बाप प्यार है, पर देखो वो ऐसा लगता है कि अच्छा बेटा नहीं बन। माँ बाप है दुनिया में तो सब कुछ है। हाँ वो तो है, खैर वो तो। तुम तीर्थ कहीं भी ना जाओ, माँ बाप की सेवा करो, वही तीर्थ है भैया। वो तो है। चलो एक मैसेज पे हमारे जो देख रहे हैं उनके लिए दे दीजिए। क्या मैसेज में बोलो? भला हो सबका, बता दो। सबका भला हो, और क्या भैया, हम तो कहते सबका भला, उसके बाद मेरा भला हो। उसके बाद आप? हाँ। ऐसे बिगड़ साजबाज गाना नहीं अच्छा लगता। मैं बता देता हूँ क्या बताना है। उसको भी आता है, बता दो। कोई भी एक गाना जो आपके, हमारे लिए नहीं गाना, ढोलक ला कोई भी एक गाना है ढोलक अंदर। इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, सूखी पड़ी है दिल की जमी मुद्दतों से आज, सूखी पड़ी है दिल की जमी मुद्दतों से आज, बन के घटाए प्यार की, बन के घटाए प्यार की बरसात कीजिए, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए। तो खिलने न पोथ भी कहे जाए बहुत कुछ, खिलने न पोथ भी कहे जाए बहुत कुछ, आंखों में आंख डाल के, आंखों में आंख डाल के हर बात कीजिए, इस तरह हम। तो धन्यवाद अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी। तो ये एक हमारी अधूरी कोशिश थी ताकि हम उनकी कहानी आप लोगों तक दिखा पाए। ऐसी और हमारी अधूरी कोशिश पूरी कहानी के साथ देखने के लिए हमें बताइए आपको क्या करना है।